हेलो दोस्तों, मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एचडी यादव मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी। अगर आपने ये बुक पूरी पढ़ ली तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको मैथ्स में एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा मैं। तो ये मैथ बहुत ही अच्छी है ये बुक। आप इसको चाहे तो ख़रीद सकते हैं, एचडी यादव मैथ। मैं आपको पहला टॉपिक परसेंटेज स्टार्ट करूंगा, लेकिन मैं आपको सोच रहा था परसेंटेज इसलिए स्टार्ट करूं क्योंकि अगर जब तक आपको भिन्न का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप मैथ नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको भिन्न का ही नॉलेज कराऊंगा, तो इसीलिए मैं परसेंटेज टॉपिक चूज़ किया हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल वायरलेस आईक्यू क्लासेस सर्च करके इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे, और प्लीज़ बेल आइकन भी सब्सक्राइब करिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है पहले आप मैं ये बता दूं। देखिए, प्रतिशत प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे होता है 10%। 10% को आप ऐसे लिखते हैं 10/100 जब परसेंटेज हटाते हैं। तो यही मतलब है जो हर मतलब 100, ये हर होता है ये अंश। तो जिसका हर 100 होता है वही प्रतिशत होता है। तो जैसे आप होता है 20%, जैसे आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 20/100 या तो 1/5। तो आपके पेपर में यही डायरेक्ट पूछता है 20%, 10%। अब लेकिन जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें ये नॉर्मल भिन्न नहीं पूछते हैं, अब थोड़ी कम्पिटिटिव भिन्न आने लगी हैं। जैसे कि मैं आपको पहली भिन्न बता रहा हूँ। जैसे हमेशा हर एक अंक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। जैसे 100% है आपका, ये आपका 1 के बराबर होगा। फिर जिसको आप आधा करिए 50%, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 50% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 1/2 बात वही है। इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। फिर आप इसका आधा करेंगे मैं 25%। 25% कितना होता है, इसका भी आधा हो जाएगा 1/4। अगर आपको अभी नहीं याद हो रहा है तो आप डायरेक्ट 25/100 लिख के कर सकते हैं। 25 एकम 25 चौको 100, 1/4, ये आपको याद करना है। फिर आपका आता है 20%। 20% होता है आपका 1/5, इसी तरह निकाल सकते हैं। फिर आपका आता है 1/5, फिर 1/6 आता है। 1/6 मतलब 16 सही 2/3, ये आपका होता है 1/6। फिर 14 सही 2/7, ये आपका होता है 1/7। फिर आपका आता है 12.5%, या परसेंट लगा लीजिएगा ऊपर, ये आपका होता है 1/8। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको भिन्न को चेंज भी कर सकते हैं। 12 दूना 24, 1 25। आपको पता है इसको हम 25/2 लिखते हैं। और जब भिन्न परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये काट दिए 4, 1/8 ही आएगा। आप लोग सोच रहे हैं मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ। जब तक आपको ये भिन्न नहीं आएगी तब तक आप मैथ्स नहीं सीख सकते हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी लगता था ये क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत उपयोगी। ये अब हर एग्ज़ाम में इस तरह की भिन्न आने लगी हैं जो अब नए एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो चलिए मैं इसको ये आपको आप पीडीएफ में मैं दे दूंगा। अब आता है फार्मूला, जो कहते हैं प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। तो प्रतिशत वृद्धि होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि आपकी इनकम 80 रुपये है पर मंथ, 1 महीने बाद 120 रुपये हो गई। तो आप हमें बताइए, पहले देखिए कितने रुपए बढ़े हैं। आप सबसे पहले देखा करिए कितने रुपए बढ़ गए हैं। 40 रुपये बढ़ गए हैं। लेकिन 40 रुपये बढ़ गए हैं, लेकिन आपकी इनकम पहले कितनी थी, मतलब किससे बढ़ गए हैं। 40 रुपये बढ़ गए हैं, 80 रुपये से बढ़ गए हैं,
मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए आप 100 का गुणा कराएंगे तो 40 से कम 40 दूना 2, ये आपका आ गया 50%। ये केवल आय पे नहीं सब पे डिपेंड करेगा। अगर कोई कहे आपकी चाल पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है, तो उसकी चाल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले 10 थी, अब 20 हो गई है। पहले देखिए कितनी बढ़ गई है, पहले उसके क्वांटिटी में देखिए कितनी बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है। फिर देखिए किससे बढ़ी है, मतलब आपकी पहले वाली स्पीड जो है वो लिखिए। मतलब 10, पहले मेरी 10 थी, आप देखिए परसेंटेज लगाने के लिए आपको 100 से गुणा करने पड़ेगा, 10 से 2, तो आपके 100% उसकी स्पीड बढ़ गई है। तो इसी तरह ये आपका फार्मूला होता है। आप इसको फार्मूला या तो याद कर लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने समझाया वैसे याद करिए, वो ज़्यादा इजी है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। देखिए वृद्धि प्रतिशत होता है कुल वृद्धि, वही जो मैंने बताया कितनी बढ़ गई, इंटू 100 बटे प्रारंभिक मान, मतलब पहले कितना था आपका। फिर आपका आता है प्रतिशत कमी ज्ञात करना। तो प्रतिशत कमी भी वही है, जैसे आपकी आय 100 रुपये थी पहले, अब मान लिया 80 रुपये हो गई है, तो आप बताइए कितनी कमी आई। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको आय कमी करनी है। 20 रुपये में कमी आई है। किससे कमी आई है, पहले आपकी 100 थी तो उससे 100 से कमी आई है। परसेंटेज लगाने के लिए मैंने बताया आप 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा करते हैं, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से ऊपर गुणा करते हैं। आप इतना याद करिए। तो 100 से 100 कट गया, आपकी 20% की कमी आ जाएगी। आप इसको सब में अलाउ कर सकते हैं, प्रतिशत स्पीड में भी, चीनी की खपत, आगे सवाल इसमें आएंगे। तो इसी तरह फार्मूला ये भी है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना। वही जो मैंने बताया, वही कमी परसेंट होता है कुल कमी बटे प्रारंभिक मान, मतलब वही कितनी कमी हुई, किससे कमी हुई, मल्टीप्लाई 100। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर आपके हैं, ये आपके इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं। पहला आपका टाइप है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, जो मैंने अभी आपको बताया कितने कमी, किससे कमी हुई। नंबर 2 आता है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, वही जो मैंने बताया 90 चाल थी 100 हो गई, कितनी बढ़ गई उस तरह। फिर आता है वृद्धि और कमी दोनों, मतलब दोनों पूछेगा, एक बार कमी पूछेगा एक बार वृद्धि पूछेगा। फिर आता है क्षेत्रफल और आयतन पर कमी। तो ये आपका मेंसुरेशन की तरह, अगर आपको फार्मूला आते हैं मेंसुरेशन के तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूला बेस्ड होते हैं पूरे मेंसुरेशन पे। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन तो आपको सॉल्व करा दूंगा। फिर आपका आता है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। फिर आता है मिश्रण पर आधारित प्रश्न, जो चीनी कहेगा कि आपको 2:3 है, फिर इसको 21 अनुपात में मिलाएं कि ये उतरा हो जाए। तो इस तरह आगे के सवाल मैं सारे सॉल्व कराऊंगा। फिर आपके हैं जनसंख्या पर आधारित, मतलब जनसंख्या कितनी, क्या ये अभी इतनी है तो अगले साल कितनी हो जाएगी वृद्धि करके। मैं आपको सारे क्वेश्चन पे ही कराऊंगा, अभी एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। फिर आपका है संख्याओं पर आधारित, की संख्या 20 का 10% कितना होता है, इस तरह। फिर आता है परीक्षा में फेल और पास, तो परीक्षा में फेल और पास होते हैं। फिर आपका 11 नंबर आता है विविध प्रश्न, ये आपके सारे मैं क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए मैं आपको ये सारी दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पूरी याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही, सब एग्ज़ाम में पूछेगा, ये आपके आराम से याद कर सकते हैं इसको। जैसे सबसे पहले ऊपर वाली तो आपको सारी याद ही होंगी, ये आप यहाँ से याद करिए 1/6, बेर बेर रट रट के याद करिए, आपको आसानी से याद होगा। 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। या तो आप इसको 16.66% लिखिए, या तो 16 सही 2/3% लिखिए। फिर 1/7 होता है, 14 सही 2/7। मैंने बताया था कैसे निकाला जाता है, जैसे लिखा है 14 सही 2/7%। तो आप इसको कैसे करेंगे, 14 सत्ते 98, मल्टीप्लाई को पता है ना आपका, 14 सत्ते 98 ऊपर +2, तो 14 सत्ते 98 +2/7%। तो 98 + 100/7। मैंने कहा था प्रतिशत हटाएंगे तो आप नीचे 100 का गुणा करेंगे, और प्रतिशत लगाने के लिए आप ऊपर 100 का गुणा करते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा, आपका 1/7 आ जाएगा। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, नहीं आपको निकालने में बहुत समय लगेगा पेपर में, आप डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। बहुत आसान है, पहले टफ लगेगा लेकिन आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर 1/8 होता है 12.5%, 1/9 होता है 11 सही
1/9%, 1/10 होता है 10%, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, सॉरी 8 सही 2/3%। फिर आपका है 1/13, 1/14, 1/15। आप इस तरह मैं आपको PDF दे दूंगा, आप इसको उसी से पढ़ लीजिएगा, सारे इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसके, तो आप परेशान ना होइए। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिशत कमी पर आधारित। मैंने बताया था ना प्रतिशत कमी कैसे होती है, तो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसकी कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मजदूरी में 20% की कटौती की जाती है। अब इसमें 20% बोल रहा है, आप हमेशा हर चीज़ 100% माना करिए। तो देखिए, पहले उसकी इनकम कितनी थी, 100% थी, मान लिया 100 थी। 20% की कमी हो गई, कटौती करना है। आपके पास 100 रुपये हैं और 20 रुपये कोई आपसे ले ले तो आपके पास 80 ही बचेंगे। उसके 20% की कमी बोलिए ना, तो आपका ये अनुपात आ जाएगा। पहले आपके पास 100 रुपये थे, 100 से मानिए आप, अब उसके पास 80 रुपये बचे हैं क्योंकि 20% की कमी हो गई है। तो आपको पता है 20% कमी 100 से 80। कह रहा है कि उसकी मजदूरी को पुनः उसके बराबर लाना हो। देखिए, अब उसके पास 80 हैं, लेकिन कह रहा है कि अब उसको फिर से पुनः वहीं पर जाना है। तो देखिए, जब पुनः वहीं पर जाना है तो मतलब प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला लगेगा। मैंने प्रतिशत वृद्धि फार्मूला ऊपर बताया था, क्या बताया था। देखिए, पहले कितना बढ़ाना है उसको, 80 से 100 जाने के लिए कितना बढ़ाना है, 20। किससे बढ़ाना है बोला था, प्रारंभिक मान, तो 80 से बढ़ाना है क्योंकि 80 से जा रहा है ना 100 पे। फिर प्रतिशत लगाने के लिए आप 100 से गुणा बोला था मैंने, तो कितना हो जाएगा, 20 चौको 80, 4 से काटिए 25%। ये आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपके SSC FCI में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। देखिए, ये अब आपका आगे, अब इसको आप 100 से नहीं कर सकते हैं क्योंकि 33 से 1/3% कम है, तो आपको ये परसेंट पॉइंट में जाएगा। तो मैंने आपको भिन्न बताया था कि 33 से 1/3% कितना होता है, अभी ऊपर बताया है। अगर आप भूल गए हैं तो आप इसको ऐसे निकाल लीजिए, 33 से गुणा करें, 33 या 99, 100/3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से गुणा कराएंगे, 1/3। ये देखिए, आप भिन्न का मतलब क्या होता है, ये नीचे जो होता है वो आपका होता है टोटल, और जो आपका ऊपर होता है, ऊपर आपको जो बोलेगा, वेतन है तो वेतन, कमी बोलेगा तो ये 3 पे 1 की कमी, अगर ज़्यादा बोलेगा तो 3 पे 1 की ज़्यादा, अगर प्रॉफिट बोलेगा तो 3 पे 1 रुपये का लाभ। ये हमेशा ऊपर वाला जो क्वेश्चन में बोलेगा वही होता है, नीचे लेकिन टोटल होता है। तो इसमें बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तो देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से काट के, 33 से 1/3 कितना होता है, 1/3। देखिए, ये आपका टोटल है ना, तो उसने कहा है कि ए का वेतन, ए बनाइए, ये बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, मतलब बी के वेतन से, मतलब बी से कंपेयर कर रहा है। ये बी मतलब होगा 3 टोटल है। मैंने क्या कहा था ऊपर, वो होता है जो कम या ज़्यादा होता है, मतलब बी का वेतन 3 है और ये एक कम है, ए, बी पढ़िए ना, बी का वेतन ए के वेतन से इतना कम है, तो एक कम है, तो आपका ये बचेगा 2। आप खुद देखिए ना, 3 है, एक कम है ये, तो आपका ये टोटल 3 है, ये एक कम है, तो मतलब ये आपका ए बचे, एक मत लिखिएगा, ये 3 है, 3 पे 1 की कमी, तो मतलब 2 होगा ये, ठीक ना। तो उसने कहा है तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। देखिए, बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है, मैंने आपको क्या बताया था पहले, ये प्रतिशत वृद्धि वाला फार्मूला लगेगा, इसमें ऊपर बताया था फार्मूला। पहले देखिए कितना बढ़ा है, 2 से 3 जाने के लिए आपका 1 बढ़ा है। मैंने क्या कहा था, किससे बढ़ा है, तो आप देखिए 2 से बढ़ा है ना, 2 से 3 हुआ है, तो आप 2 करिए, मल्टीप्लाइज 100, तो आपका ये 50% आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा है तो आपका ये सी ऑप्शन राइट होगा।
बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी एफसीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है, उसी तरह क्वेश्चन है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको लगाने के लिए नए दाम में कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक 100 मान के, देखिए आपको जब भिन्न इस तरीके आए 10%, 20%, 25%, 40%, 50%, तो आप 100 मान के करिए। अगर आपकी भिन्न इस तरह आए 16 सही 2/3%, इस तरह के आए तो आप 100 मान के नहीं करिए, नहीं आपका बहुत लंबा चला जाएगा सवाल। तो जैसे 10% आया है तो पहले मैं 100 मान के कर रहा हूँ। देखिए 10% कहा है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया जाता है, पहले माना 100 था उसका दाम। अब जब आप उसका 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा ना। अगर आप ऐसे कर लीजिए, 100 था, 100 का 10% कितना होता है, 100 का यही तो क्या है ना, 100 से 100 कट गया 10, मतलब कि 10 कमी है। तो 100 था पहले, 10 कमी कर दोगे, 90 ही तो बचेगा आपका। आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। पहले 10%, 100 था, 100 में 10% घटाओगे तो 90 ही आएगा। ठीक है। फिर आपका ये इसमें कहा गया है, पुनः उतना उतना दाम लगाने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए मैंने बताया था आपको, पुनः उसी दाम में जाने के लिए, मतलब 100 से 90 हो गया, अब 90 से 100 पे जाना है हमको। तो मैंने क्या कहा था, अब ये आपका प्रतिशत फी वृद्धि वाला फार्मूला लगा है, ऊपर बताया था। ये आपके सारे फार्मूले पे लगेंगे, नहीं आप जिस दिन फार्मूला ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह सीख गया तो फार्मूला कोई बात ही नहीं हो। देखिए कितना जाना है आपको, 90 से 100 तक जाने के लिए आपको कितना जाना है, पहले इतना बताइए। 10% जाना है, मतलब 10 जाना है। किससे जाना है, 90 से, क्योंकि 90 से ही 100 हुआ है ना। आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए प्रतिशत लगाने के लिए। ये 0 0, 100/9, 100/9 आप जब करेंगे तो आप देखिए 9, आपको मैं पूरा सॉल्व करा दे रहा हूँ। 9 एकम 9, फिर एक 0 बचा, 9 एकम 9, फिर आपका एक बचा, फिर कितना बचा आपका 11 सही 1/9। तो आपका ये सी ऑप्शन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन आपके कितनी बार पूछे जा रहे हैं। ये आपका चंडीगढ़ एएसएम में पूछा गया, ये आपका रेलवे में पूछा गया था। ये रेलवे एसएससी जितने भी स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं सारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये आप पूरी सॉल्व करा रहा हूँ मैं, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखिए चौथा क्वेश्चन फिर आया, 10% घटा दी जाती है। फिर उसने वही कहा है कि अब उसको मैंने उसको 100 माना था, अब इसको 100 मान के नहीं करेंगे। देखिए 10% होता कितना है, आप पहले इतना बताइए। 10% आपका 1/10 होता है। आप कहेंगे कैसे, तो 10% हटाएंगे तो 100 का गुणा कराएंगे 1/10। देखिए 1/10 मैंने कहा था ये आपका टोटल होता है, और ये आपका होता है जितना बढ़ाया गया घटाया गया। उसने कहा है कि घटाया गया है, तो देखिए वो पहले उसके पास 10 रुपये थे, अब उसने कहा है कि एक घटा दिया गया तो 9 बचेंगे। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। फिर उसने कहा इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए आपकी ये नई कीमत अब आ गई है, तो देखिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए मैंने पहले बताया था वृद्धि वाला फार्मूला, एक की वृद्धि करनी पड़ेगी। किससे वृद्धि करनी पड़ेगी, आपके पास 9 रुपए थे ना, तो आपको 9 से वृद्धि करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई 100। ये देखिए वही वाला आ गया आपका, ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 11 से 1/9। फिर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर वही क्वेश्चन, मतलब दोबारा केवल लैंग्वेज चेंज कर, एक वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया जाता है और आय राजस्व वही बनी रहती है, तो उस वस्तु का उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। तो आप इसको 100 मान से करिए। 100 मान के मैंने कब बताया, जब आपकी भिन्न 10%, 20%, 40% इस तरह हो। देखिए 10% कमी, तो देखिए 100 रुपए थे आपके पास, 10 कमी तो 90 बचेंगे। 10% की कमी बोला है मैंने, तो आपको पता होगा 100 से 90 हो गया। फिर उसने कहा कि अब उसे कितना बढ़ा दिया जाए। देखिए फिर कितना बढ़ाया जाए, 10 बढ़ाया जाए, किससे बढ़ाया जाए, 90 से मल्टीप्लाई 100। ये काट लीजिए, ये आपका फिर आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन आया, देखिए इसमें भी 40% बोला है। तो आपके देखिए ए की आय बी की आय से 40% कम है। देखिए बी की आय होगी 100, 40% कम है, तो आप इसके पास
40% कम है तो 60 होगा। अब आपको कहेंगे 60 कैसे हो गया, समझ में नहीं आया। देखिए आपके पास 100 रुपये होते हैं, हमेशा 1% 100 होता है, मैंने बताया था पहले। देखिए 40% की कमी बोला है, तो आप देखिए जब इस तरह बोला करे 40% कमी, तो आप देखिए 100 रुपये था, 40 की कमी हो गई, तो कितने की बेचोगे आप? 60 रुपये के बेचोगे ना, तभी तो आएगा ना। 100 रुपये था, 40% की कमी, तो 100 से 100 कट गया, आपका ये 60 बचता है, इसीलिए ये आपका 60 लिखा था। आप इसको 40 मत लिख दीजिएगा। इसने बोला है कि 40% कम है, मतलब उससे 40% कम है, तो इस ये 100 था तो इसके 40 कम है, तो ये 60 है, ये प्रतिशत में है ना। उसने कहा है कि ए की आय, ये ए की, उसने कहा है कि बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। आप खुद बताइए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, पहले आप आयम बताइए। तो आप देखिए कितना अधिक है, 40 अधिक है। फार्मूला मैंने बताया था ना 40। अब उसका प्रारंभ मतलब कितना वृद्धि नीचे आता है प्रारंभिक मान, तो देखिए प्रारंभिक है 60, तो 60 मल्टीप्लाई 100, इसको आप काटिए 2, ये काटिए 3, ये आपका आ गया 66 सही 2/3%। फिर आपका आ गया प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ये प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, तो आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, अब उसके वेतन को पुनः उसमें लाने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए 20% मैंने बोला था, इस तरह के भिन्न को आप 100 माना करिए डायरेक्ट। देखिए पहले उसके 100 रुपये थे, मान लिया 20% की जब वृद्धि करेंगे तो आप 120 रुपये उसके पास हो जाएंगे। अब उसने कहा है कि अब नए मान से पुराने मान जानने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले 20 रुपये कम करने पड़ेंगे उसके पास जाने के लिए, 120 से 100 जाने के लिए 20 ही तो कम करने पड़ेंगे। फिर देखिए किससे कम करने पड़ेंगे, 120 से, क्योंकि इसी से बोला है ना कि 100 में जाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 20 कम करना पड़ेगा 120 से। तो मल्टीप्लाई आप 100 का कर दीजिए परसेंटेज लगाने के लिए। ये काटेंगे 20 का 100, 100/6 बचेगा। अब इसको भाग देंगे आप, तो आपका आ जाएगा 16 सही 2/3%। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। ये देखिए हर बार वही क्वेश्चन आता है, बस इसमें लैंग्वेज चेंज करता है, कहीं चीनी बोलेगा, कहीं इनकम टैक्स बोलेगा, कहीं पेट्रोल बोलेगा, कहीं डीजल बोलेगा, कहीं सब कुछ गेहूं बोलेगा, कुछ भी बोल के आपको सवाल वही देगा, बस आपको लैंग्वेज चेंज होगी। आपको यही करना जो मैंने बताया हुआ है, ये आपके हर पेपर में आते हैं क्वेश्चन। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर ली गई। देखिए 100 रुपये थे, 20 की वृद्धि करेंगे तो 120 होगा, बताया था वही तरह क्वेश्चन है। अब देखिए उतनों कितना कम कर दें, तदनुसार गृहिणी अपना चीनी खपत कितनी कम कर दे कि खर्चा पहले जैसा रहे। देखिए बात वही कह रहा है, ये 20 की कमी करेंगे आप 120 से मल्टीप्लाई 100, तो काट लीजिए, वही सवाल है, बस लैंग्वेज चेंज थी, यही आंसर हो जाएगा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैं बार बार नहीं सॉल्व कराऊंगा, आप इसको सॉल्व कर लिए, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि वही इसमें फिर बोला है 20% वाला। 100 से 120 मानिए, फिर 120 से 100 में जाने के लिए 20 की कमी, किससे कमी करेंगे 120 से, तो बटे 120 मल्टीप्लाई 100, तो आपका ये हो जाएगा। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, फिर उसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया है, तो आप 25% को कैसे लिखेंगे, 100 था, 25% बढ़ाया गया तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था जितना बढ़ाया जाता है तो उससे लिख दिया जाता है। अब कह रहा कि कितना मद पर व्यय ना बढ़ाने के लिए परिवार को कितना तेल कम करना पड़ेगा। देखिए इतना बढ़ गया दाम, तो अब कितना कम करने पड़ेगा, 25, किससे कम करना पड़ेगा, 125 से मल्टीप्लाई 100, तो आप काट लीजिए, ये आपका आ गया 25, ये आपका आ गया 20%, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा कि आपके कोई डाउट ना बचे। देखिए ए का वेतन बी के वेतन से 30% ज़्यादा है, तो देखिए ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ,
जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए ए का वेतन बी के वेतन से इतना ज़्यादा है तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना कम होगा, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। जितना ज़्यादा हुआ करे, मैं आपको पहले बता दूं इसकी ट्रिक, मैंने आपको पहले नहीं बताया ट्रिक, इसके लिए मैं आप ट्रिक बता रहा हूँ। जितना वृद्धि हुआ करे उसको आप ऊपर लिखिए। अब बस जितना वृद्धि हुए उसको आप 100 में ऐड कर दीजिए, 130 मल्टीप्लाई 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका ये डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक ना, सबसे इजी ट्रिक है। अगर यहाँ पे कहता कि 30% कम है, आप मैं बता दे रहा हूँ, 30% अगर कम कहता तो ऊपर लिखते आप 30, नीचे क्या लिखते हैं, बस आप 100 में 30 घटा देते अब, मल्टीप्लाई 100। ये आपका जब कहता कि कमी कम है ए का वेतन बी के वेतन से, ये आपकी सबसे इजी ट्रिक है। आप इससे सॉल्व सारे क्वेश्चन पे ये ट्रिक आप लगाइएगा, देखिएगा सॉल्व हो रहा है कि अगर नहीं हो रहा है तो आप नीचे कमेंट में मुझको बता दीजिएगा, मैं आपको कल फिर से समझा दूंगा। फिर आपका ये 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। देखिए मैं आपको इसको बेसिक और ट्रिक दोनों से बता रहा हूँ। देखिए पहले आप ट्रिक से करिए। कहने क्या कहा था, 25% अधिक है ना, तो आप पहले क्या लिखिए, अधिक वाला, अधिक आप लिख लीजिए पहले 25। फिर मैंने क्या कहा था, अधिक है ना, 100 में जोड़ दीजिएगा 125, नीचे मल्टीप्लाई या परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर दीजिए। 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20। देखिए आपकी ट्रिक कितनी इजी ट्रिक है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ट्रिक पता होगी ना आपको। अब आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ। एक नीता का वेतन जो है, नीता है ये आपकी नीता है, ये आपका है पपिया। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। पपिया के वेतन से, तो पपिया का वेतन मैंने माना 100, तो नीता का कितना हो जाएगा 125, क्योंकि बोला है ना नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% ज़्यादा है। जब इसका 100 होगा तो इसका 125 होगा। तो उसने कहा पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है। देखिए कितना कम है, पहले आप इतना बताइए कितना कम है, 25 कम है ना। किससे कम है, मैंने कहा था पहले, आप ये देखिए कितना कम है और किससे कम है, 125 से कम है। तो 125 मल्टीप्लाई 100, ये भी आप काट लीजिएगा 20%। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, सो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आपको पूरा HD यादव मैथ सॉल्व कराऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं डालूंगा मैं, तो आपको मैं सारे पेपर सॉल्व करा दूंगा इसके, तो आप परेशान ना होइए। अगर आप ये सारी बुक पढ़ लेते हैं तो आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, जितने भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं और रेलवे के। ओके, थैंक यू।